हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले भाग में हम लोगों ने ये समझा कि जो सूर्य देव हैं वो अपने उच्च राशि में तो जा रहे हैं, लेकिन जिस नक्षत्र में वो उच्च होते हैं वहाँ पे राहु की मौजूदगी होने के कारण और सूर्यदेव शनि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में माने जाएंगे। ऐसे स्थिति में कुछ समय तक थोड़ा सा जो चुनौतियाँ हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं यदि दशाएं गलत चल रही हों। तो अगर दशाएं ठीक है तो उस कंडीशन में कुछ हद तक लाभ की प्राप्ति भी कही जा सकती है। अब आज हम देखेंगे कि तुला लगन से लेकर मीन लगन तक क्या प्रभाव रहने वाले हैं। जिन लोगों ने पहला वाला भाग नहीं देखा वो पहले वाले भाग को देख सकते हैं। अगर हम बात करें 7 नंबर से बनने वाला लगन यानी कि तुला लगन, यहाँ पे सूर्यदेव के पास जो डिपार्टमेंट है वो है बड़े भाई बहनों का या फिर लाभ का। ऐसे स्थिति में जो हिस्सा यहाँ पे प्रभावित होता हुआ नजर आता है वो ये कि सूर्य को राहु अपने साथ में लेके बैठे हुए हैं और उसके भाव के ऊपर राहु की दृष्टि काम कर रही है। इसी तरीके से शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर होगी और शनिदेव की एक दृष्टि सूर्यदेव के भाव राशि पर होगी। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं भाव और भावेश दोनों ही पीड़ित होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो अगर बड़े भाई बहन हैं तो यहाँ पे उनका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए 1 महीने के लिए। फिर से वही कह रहा हूँ, दशा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरी तरफ यह आपका इनकम है, लाभ है, गेन्स हैं। तो ऐसे स्थिति में कई बार शनि और राहु जैसे ग्रह जब वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हों तो शुरुआत में अड़चनें आ सकती कि चीज़ें कुछ समय के लिए डिले हो गई, क्योंकि शनि के साथ एक फैक्टर है वो है डिले का फैक्टर। लेकिन राहु अचानक के तत्वों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे स्थिति में तुरंत लाभ की संभावनाएं भी उत्पन्न होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि शनि राहु सूर्य ये पृथकतावादी ग्रह हैं। तो ये रिलेशंस रिश्तों के मामले में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति के मामले में ये ग्रह फिर भी सपोर्ट करते हुए समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ज़्यादा प्रभाव जो है वो सप्तम भाव के ऊपर है, जहाँ 2 पृथकतावादी ग्रह और 1 पृथकतावादी ग्रह की दृष्टि, यानी कुल मिला के 3 पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव आपके 7th हाउस साझेदारी दाम्पत्य इनके ऊपर प्रभाव करता है। ऐसी स्थिति में 1 महीने तक जो भी पार्टनरशिप्स हैं, दोस्तों के साथ हो या मैरिज रिलेशंस हो, इनमें थोड़ा सा स्ट्रेस की कंडीशन अगर बनती है तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि ये हाउस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, उसके स्वामी और भाव दोनों के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। इसलिए अब अगर हम बात करें 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लगन के लिए, तो वृश्चिक लगन की कुंडली में थोड़ा सा अभी सावधान रहना चाहिए। कारण क्या है, देखिए 8 नंबर की लगन कुंडली जब बनती है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंह राशि और आपकी यहाँ पे सूर्यदेव की मौजूदगी हो जाएगी राहु के साथ। शनिदेव की मौजूदगी चल रही है आपकी यहाँ पर। अब इस स्थिति में ये जो आपका 10वां भाव है वो भी प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ दशमेश भी प्रभावित हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब शनि और राहु की साझा दृष्टियाँ किसी भाव से पड़ रही हों तो उस भाव से पृथक करने का प्रयास करती हैं। तो इस कंडीशन में यदि 8 नंबर का लगन है तो दशा सपोर्ट में चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दशा थोड़ी सी गड़बड़ है तो फिर आपके जॉब के अंदर, स्टेटस के अंदर बदलाव की संभावनाएं पैदा होंगी, क्योंकि 10th हाउस और उसके स्वामी दोनों ही कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और ये स्थिति खासकर तब तक जब तक कि सूर्य राहु को डिग्री वाइज क्रॉस ना कर दें, क्योंकि अभी वो ग्रहण की अवस्था में जा रहे हैं। इसीलिए जो दशमेश है यहाँ पर वो कुछ समय तक के लिए ज़्यादा पीड़ित है। जब 7-8 दिन क्रॉस कर लेंगे, डिग्रीज क्रॉस हो जाएंगी राहु की, उसके बाद जाके सूर्य जो है वो थोड़ा सा राहत में आएंगे और फिर आपका जो प्रोफेशन स्टेटस है वो दोबारा से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ तनाव नौकरी के मामले में रह सकता है। दूसरी तरफ कंपटीशन वाले हाउस में सूर्य का होना, राहु का भी होना, ये किसी प्रकार के कोई यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रमोशंस की स्थितियाँ हैं तो वहाँ पर सपोर्ट तो कर देंगे अचानक से, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा परेशानियों का अनुभव होता हुआ नजर आएगा।
शनिदेव अपनी ही राशि में बैठ के चल रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो केंद्र के स्वामी केंद्र में होके एक शश नामक महापुरुष राज्यों को निर्मित करते हुए चल रहे हैं। तो ये जो 2.5 साल की अवधि चल रही है ये ऐसे तो उन्नति के लिए है, आगे तरक्की के लिए है, लेकिन इस समय ये जो स्थिति बन रही है क्योंकि 10th हाउस और उसके स्वामी दोनों पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में थोड़े समय की कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इस चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। 10वां भाव जब कभी भी इस तरीके से प्रभावित होता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव साइड ही जाता है, इस बात को समझिएगा। कभी कभी कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स पॉजिटिविटीज़ को ओपन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर से वही बात, आपकी दशा जो है वो उन्नति की है, तो यही गोचर आपको उन्नति के सारे रास्ते खोलते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु छठे भाव में बैठ के शत्रुओं का नाश और सूर्य भी छठे भाव में बैठ के आपके जो शत्रु हैं उनका नाश करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए अचानक से आपको किसी प्रकार की उन्नति के अवसर भी 1 महीने के अंदर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें 9 नंबर का लगन यानी कि धनु लगन की, तो धनु लगन में थोड़ा सा यहाँ पे आपको सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए धनु लगन की कुंडली 9 नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे सूर्य और राहु साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं शनिदेव। ठीक है, तो अब ये जो दृष्टि प्रभाव होगा ये है क्या, तीसरी दृष्टि है सूर्य के ऊपर, राहु भी साथ में है और दोनों का प्रभाव आपके नवम पर हो रहा है, आपके भाग्य के ऊपर हो रहा है और नवम भाव पिता को भी दर्शाता है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा 1 महीने के लिए फादर की हेल्थ पे फोकस करना आवश्यक है, क्योंकि शनि और राहु जैसे ग्रह जो हैं वो आपको मटेरियल वर्ल्ड में तो फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन रिलेशन यानी कि जीव जहाँ पे बात होती है वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी आवश्यक है। दूसरी तरफ से यहाँ पे भाग्य के स्वामी का संबंध पंचम से हो, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से उन्नति के नए रास्ते खोलने का कार्य करते हैं। तो ऐसे स्थिति में शुरुआत में कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य राहु के साथ ग्रसित होते हुए चल रहे हैं। अब बात ये उठती है कि चुनौती किस रूप में। देखिए, अगर यहाँ पे हम नवम भाव को देखें तो नवम भाव हमारे लिए हमारे बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शनि का सूर्य को और राहु का सूर्य को प्रभावित करना और उसके भाव को प्रभावित करना कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ कुछ थोड़े समय के लिए चुनौतियों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कुंडली में सूर्य की स्थिति जैसी होगी उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके बॉस के साथ कितना बन पाता है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी होकर वो उच्च राशिस्थ है, जो कि ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि आप अपनी तरफ से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु और शनि के प्रभाव में आने के कारण सामने वाला व्यक्ति किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर आपके अपोजिट जा सकता है। इसलिए थोड़ी सी चुनौती इस मामले में बॉसेस के साथ हो सकती है। हेल्थ फादर की वहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेसिकली नव पंचम के योग के कारण जब सूर्यदेव यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आएंगे तब जाके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव गेन जैसी कंडीशन बन सकती है, लेकिन यहाँ पे 50-50 कंडीशन लेके चलना बेहतर होगा। संतान पक्ष का भाव है और 3 ग्रहों से थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, विद्या पक्ष का भाव है प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में एजुकेशन के अंदर खासकर जो पढ़ने में लगे हैं उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जब राहु वहाँ पे हो तो वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ाने की कोशिश करता है, जो एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाया करता है। अगर बात करें 10 नंबर लगन की, तो 10 नंबर लगन में ये जो स्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं वो होंगी, आपके शनिदेव 2nd हाउस में बैठ जाएंगे और सूर्य और राहु की जो मौजूदगी है ये आपके लिए हो जाएगी 4थे भाव में, और ये जो 5 नंबर की राशि है ये शिफ्ट होगी यहाँ पे। इस स्थिति में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो अष्टम भाव है वो शनि और राहु की साझा दृष्टि से प्रभावित हो रहा है और अष्टमेश के ऊपर भी कुछ प्रभाव दिखाई देते हैं। अब देखिए, अष्टम भाव अपने आप में एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन है, जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव हैं, कुछ बड़े फैसले हैं, उनकी तरफ चीज़ों के बढ़ने की स्थितियाँ बनती नजर आती हैं।
यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अष्टम और अष्टमेश जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो उसको किस तरीके से रीड किया जाए। आठवां घर जो है उसका काम है परिवर्तन लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। तो आप किसी चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ देरी और कुछ अचानक के तत्वों को जोड़ने की काम जीवन कर देगा, क्योंकि एक तरफ शनि है और एक तरफ राहु है। तो ये मुमकिन है कि आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि मैं इस समय इस चीज़ को करके आगे बढ़ जाऊं, तो वहाँ पे थोड़ी सी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप उस काम को करना तो चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें या तो डिले का फैक्टर आ रहा है या किसी प्रकार से थोड़ी सी रुकावट की स्थितियाँ उत्पन्न होती हुई नज़र आती हैं। 1 महीने के बाद ये स्थिति में सुधार कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पे चौथे भाव में सूर्य राहु का ये कॉम्बिनेशन होना मन में गुस्से की भावनाओं को बढ़ा सकता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शांत होकर चलना आवश्यक है, क्योंकि राहु चौथे भाव में एंजाइटी को दर्शाता है और दूसरी तरफ सूर्य के साथ आने पर जो कि और उच्च राशिस्थ हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ज़्यादा ही ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का नेचर तो ठीक है, लेकिन राहु के साथ मिलकर जब वो चीज़ बढ़ेगी तो अत्यधिक एक तरीके से बढ़ना ईगो जैसी कंडीशन पैदा कर सकता है, जो कि बेवजह की चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। घर के अंदर के वातावरण को भी ये थोड़ा सा हॉट बना के रख सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। केतु का गोचर भी यहाँ पे दशम में हो रहा है, तो स्टेटस के ऊपर कहीं ना कहीं सीधे सीधे 10th हाउस के ऊपर सूर्य, राहु और केतु का प्रभाव कहा जा सकता है। जब गुरुदेव का गोचर आगे हो जाएगा 22-23 तारीख के बाद, तब जाकर थोड़ा सा धीरे धीरे करके राहत का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि इस समय गुरु का गोचर जो कि तीसरे भाव से हो रहा है वो गुरु के लिए मरणकारक स्थान होता है, वहाँ से वो थोड़ा बाहर निकलेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ों को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। चौथा भाव में खासकर जब इस तरीके से हो रहा है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का स्वामी जाके, तो हो सकता है कि कुछ सुख संसाधन की वस्तुओं के ऊपर या तो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है या उसमें कुछ खराबी आ रही है, तो उसके ऊपर खर्चा हो सकता है। अगर हम बात करें 11 नंबर लगन के लिए, तो 11 नंबर लगन में इस समय यानी कि कुंभ लगन की कुंडली में ये जो प्रभाव है ये सप्तम के ऊपर सबसे ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, यहाँ पे सूर्यदेव की राशि है और यहाँ पे आपके सूर्यदेव राहु के साथ मौजूद है। ऐसे स्थिति में सप्तम सप्तमेश दोनों ही प्रभावित चलते नजर आते हैं। इस स्थिति में कहीं ना कहीं साझेदारी जो है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, और क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में अच्छे होते हैं, उच्च राशिस्थ हैं तो भी अच्छे हैं, इसीलिए बहुत नेगेटिव चीज़ तो नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी पृथकतावादी ग्रहों का भाव के स्वामी और भाव को प्रभावित करना किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मनमुटाव जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की साझेदारी और वैवाहिक जीवन के ऊपर इसका प्रभाव रह सकता है। 10 नंबर लगन के अंदर जैसे अष्टम पे प्रभाव था, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की शादियाँ हो गई हैं उनको ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा समन्वय बनाने में चुनौतियाँ महसूस हो सकती हैं 1 महीने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग समझ बनाने में कुछ छोटी छोटी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन मेजर बात जो है वो यही कि दशा कैसे चल रही है। दशा यदि पॉजिटिव चल रही होगी तो हल्की फुल्की चीज़ें हैं निकल जाएंगी, लेकिन अगर दशा थोड़ी नेगेटिव चल रही है तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पे अपना असर करना दिखा सकती हैं। अगर हम बात करें मीन लगन के लिए, तो मीन लगन की कुंडली में इस समय पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि गुरुदेव खुद लगन में बैठे हुए हैं और दिशा बल के साथ चीज़ों को संभालने का प्रयास कर रही हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर एक तरफ सूर्य राहु की मौजूदगी है, एक तरफ शनि की मौजूदगी। यह है सिनेरियो। इस सिनेरियो से अगर हम समझें तो पहली कंडीशन गुरु का शनि, राहु और सूर्य जैसे ग्रहों के बीच में आना, और वो भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ के, तो आप बहुत कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ा सा रोके हुए से हैं, क्योंकि एक तरफ से राहु और एक तरफ से शनि का जो प्रभाव है वो पाप कतरी फॉर्मेशन के साथ चीज़ों को होने से थोड़ा सा रोक सा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूर्य की जो मौजूदगी है वो राहु के साथ है। सूर्य की मौजूदगी की राहु के साथ होने पर इसका जो प्रभाव नज़र आता है वो कहीं ना कहीं आपके सर्विस साइड के ऊपर नज़र आता है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होकर
छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य राहु और शनि के साथ पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उस भाव के ऊपर भी राहु और शनि का प्रभाव है। इस स्थिति में हो सकता है कि जो एक महीना है ये थोड़ा सा आपको नौकरी के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण महसूस हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉम्पिटिशन्स के लिए अगर हम देखें तो कुछ हद तक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन का स्वामी होकर सूर्य उच्च राशिस्थ होते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात है कि इस समय जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसमें लगन के स्वामी तो लगन में हैं और थोड़े से प्रभावित भी हैं। दूसरी तरफ छठे भाव का स्वामी उच्च होना तो कर्ज का स्वामी भी उच्च हो सकता है। इसलिए यदि दशा नेगेटिव वे में काम कर रही है, परेशानी की है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सजग होना चाहिए और वाहन को यहाँ पे सावधानी के साथ चलाना चाहिए, क्योंकि कर्ज और रोग भाव का स्वामी इस स्थिति में है और वो भी राहु जैसे ग्रह अचानक वाले तत्व के साथ बैठा हुआ है, तो बेवजह के खर्चे, कर्ज या चुनौतियों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए एक महीने की अवधि जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम के साथ कार्य करना चाहिए। सेकंड हाउस क्योंकि वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, अभी इस समय उसके खुद के स्वामी मंगल जो हैं वो भी शत्रु राशि में है और आने वाले समय में वो नीच राशिस्थ भी होंगे। इसीलिए यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि सूर्य का यहाँ पे बैठना धन की इस समय वृद्धि कर रहा है, क्योंकि जो आपकी बचत, सेविंग्स, सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल, वो इस समय शत्रु राशि में है। ये अलग बात है कि राशि परिवर्तन बुध और मंगल के बीच में होने के कारण थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल किए हुए, लेकिन जब तक मंगल अपने आप को कर्क राशि, जहाँ वो नीच राशि होते हैं, वहाँ से क्रॉस ना कर दे, तब तक सेविंग्स में बहुत ज़्यादा बढ़त की संभावना नहीं कही जा सकती। सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, तो ऐसे स्थिति में 3 ग्रहों का पाप प्रभाव वाणी के द्वारा, बोलचाल के द्वारा लोगों के बीच में आपस में कहीं मन मुटाव की स्थितियां ना उत्पन्न कर बैठे, इस पे हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये था आपका जो सूर्यदेव का इस महीने का गोचर है, जिसमें कि वो उच्च राशिस्थ तो हो जाएंगे, लेकिन राहु शनि से प्रभावित होने के कारण उनके फल जो हैं थोड़े से चुनौतीपूर्ण होते हुए नजर आते हैं। गुरु के गोचर को लेके जो वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से मैं उन्हें 22 तारीख के आगे जाके बनाना शुरू करूँगा। और बहुत सारे लोगों का यह सोचना है कि ये गोचर शुभ है या अशुभ है, तो कोई भी गोचर हो वो दोनों तरीके से मिक्स रिजल्ट्स को लेकर चलता है। अगर हर सिक्के का एक पहलू ही देखेंगे और दूसरा नहीं देखेंगे तो फिर वो देखने के नज़रिए में एक तरीके से अन्याय कहा जा सकता है। इसलिए उस चीज़ को लेकर आप लोग परेशान ना हो, अपन हर एस्पेक्ट के साथ चीज़ों को देखते हुए आगे के वीडियोस के एनालिसिस करते चलेंगे। धन्यवाद।